नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज दो बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी और दोनों ही प्री ओपनिंग विंडो में हो गई थी, यानी कि बाजार खुलने से पहले वाली जो विंडो होती है वहीं पे ट्रेड हो गई थी। पहला आपका नायका था और दूसरा आपका अंबुजा सीमेंट था। अंबुजा सीमेंट की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो यहाँ पे कुछ लिस्ट निकल के आई है बायर्स की कि किस किस ने खरीदा है, और इंटरेस्टिंगली उसमें एक बड़ा नाम निकल के आया है GQG पार्टनर्स फंड का। दोस्तों, GQG पार्टनर्स फंड को अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, ये राजीव जैन जी का फंड है और इसकी वैल्यू मतलब राजीव जैन जी की पर्टिकुलर वैल्यू ही 1 बिलियन के पार हो चुकी है, $1 बिलियन के पार, यानी कि वो ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ के ऑलरेडी आप कह सकते हो मालिक हैं। ये सब तब हुआ जब आपको याद हो लास्ट ईयर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बड़ी पिटाई पड़ी थी। तब राजीव जैन जी के इसी फंड ने, GQG फंड ने, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स एंड और भी 2-3 अदानी ग्रीन है, और इन सब में भी स्टेक खरीदा था। यानी कि जब सब नेगेटिव थे तो इन्होंने खरीदारी करी थी, और उसके बाद इनकी जो वेल्थ क्रिएट हुई है 1 साल में, उसके बाद इन्हें सब लोग जानने लगे। देखो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से 2-3 लोग सामने आए थे। एक तो खुद हिंडनबर्ग जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, उसके बाद दूसरे GQG पार्टनर्स फंड यही वाले, और तीसरा रिटेल इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं एक चीज़ की समझ में आ गई कि किसी कारण से जब शेयर कोई बहुत ज़्यादा टूट जाए और कंपनी अच्छी है तो उसे लेना ही चाहिए, क्योंकि उस समय के बाद पैसा बन जाता है। तो ये कुछ बढ़िया चीज़ें हुई उस खराब समय में। अब GQG पार्टनर फंड के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो अंबुजा सीमेंट में प्रमोटर्स की तरफ से सेलिंग हुई है उसमें एक बार फिर बड़ा नाम GQG पार्टनर्स फंड का आ रहा है, जिन्होंने खरीदारी करी है। दोस्तों, आपके साथ मैं डिटेल शेयर करता हूँ, ज़्यादा कुछ खास बड़ी डिटेल्स नहीं है, लेकिन जितनी है वो सब शेयर करूँगा। GQG पार्टनर्स ने 17.1 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं अंबुजा सीमेंट के आज ब्लॉक डील में, और बस पैसा बन गया भैया लेते ही। GQG पार्टनर्स बॉट 17.1 मिलियन शेयर्स ऑफ अंबुजा सीमेंट्स via block deal on Friday. Other buyers included Morgan Stanley, Norges Bank, SBI Life Insurance and ET Now reports stated. तो ET Now की रिपोर्ट ये सब कहते हुए दिख रही है, जहाँ पे अदानी ग्रुप्स होल्डर इन इन्वेस्टमेंट सोल्ड 68 मिलियन शेयर्स इन द सीमेंट मेकर, द रिपोर्ट सेड। तो 68 में से ऑलमोस्ट 17.1 मिलियन तो GQG ने खरीद लिए हैं। बड़े नामों में मॉर्गन स्टैनले का नाम सामने आ रहा है, SBI लाइफ और नॉर्जेस बैंक का नाम सामने आता हुआ दिखा है। तो मेरे को लगता है ये जो डील हुई है ना, इसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा मिल रही है, इसीलिए आपने देखा डील होते ही शेयर का प्राइस भी भागा। हालांकि नायका पे तो हम बुलिश भी थे, बट अंबुजा पे मैंने कोई राय नहीं दी थी। अंबुजा भी देखे तो 608 रुपये के समथिंग ये सौदा हुआ है, 600 रुपये का अनुमान था, 608 रुपये के समथिंग ये सौदा हुआ है, और स्टॉक गैप अप ही ओपन हुआ था 656 पे ओपन हुआ था, 660 का हाई लगाया और फिर पूरे दिन गिरता रहा। लेकिन ये जो नाम सामने आए हैं, मेरे को लगता है ये स्टॉक को गिरने नहीं देंगे और ऊपर की तरफ स्टॉक को खींच सकते हैं। तो सिंपल सी राय यही दूंगा, अगर किसी के पास अंबुजा सीमेंट है देन डेफिनेटली उसको होल्ड करना चाहिए, बने रहना चाहिए, बैठे रहना चाहिए, क्योंकि बड़े नाम सामने आए हैं इस सेलिंग में। बायर्स के बड़े बायर्स सामने आए हैं जो काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं अंबुजा सीमेंट में, जो दर्शा रहा है कि अंबुजा सीमेंट का शेयर यहाँ से काफ़ी अच्छा रनअप देना चाहिए। अभी 630 रुपये पे आप मिनिमम 680 to 700 का लक्ष्य लेके चलिए इस स्टॉक में, एंड एडिशनली 600 रुपये के पास किसी भी रीजन से गिरे, चाहे वो बाजार की करेक्शन हो या किसी स्टॉक में खबर के चलते गिर जाए, अदानी ग्रुप के चलते गिर जाए, जरूर एक्यूमुलेट कीजिएगा। 600 पे ये मत सोचना और गिर सकता है, और गिरेगा तो और ले लिया जाएगा, टुकड़ों में बांट देना पैसे को, बट 600 रुपये पे जरूर उठाना ताकि आप डिप पे खरीद पाओ। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार हमें लगता है 600 पे आ गया 580 पे ले लूंगा, अगले दिन पता चले 620 हो गया। अब ना तो आप 600 पे ले पाए ना 580, अब बैठे रहे। इसलिए 600 एक ऐसा लेवल है जहां जरूर लेना चाहिए, उसके बाद और गिरे तो और ऐड कर लीजिए, वो एक अलग केस है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई पैसा कहां से लाएं इतना, तो अपने पैसे को बांट दो ना भाई, कसम थोड़ी खा ली है कि एक ही बार में सब ले लेंगे और उसके बाद ही बढ़ जाएगा शेयर। 100 रुपये लगाने हैं 600 पे, मत लगाओ 100 ना, 70 लगा लो, 15 रुपये और नीचे के लिए बचा लो, ये भी तो कर सकते हो आप, बट करना नहीं है, करना सिर्फ दूसरे को ट्रोल ही है और कुछ करना नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अंबुजा सीमेंट पे सिंपल शॉर्टेड राय है कि अंबुजा सीमेंट में जो ब्लॉक डील हुई है आज, उसमें कहीं ना कहीं बड़े नाम सामने आए हैं बायर्स के, तो आप भी गिरावट में लेने के मौके ढूंढिएगा। अगर आप स्टॉक को एज अ वैल्यूएशन टर्म भी देखें तो 42 के पीई पे है, कोई महंगा भी नहीं है, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और अंबुजा सीमेंट कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्लेयर है सेकंड नंबर पे अल्ट्राटेक के बाद। और सेकंड थिंग ये भी भैया, अदानी और बिरला जी दो ही खड़े हैं मार्केट में, एक तरफ अदानी जी की अंबुजा है सबसे बड़ी,
दूसरी तरफ बिरला जी की आपका खड़ी है अल्ट्राटेक। तो कंपटीशन फुल है और ये भी अपने आप को बढ़ा रहे हैं, वो भी अपने आप को बढ़ा रहे हैं। मेरे हिसाब से बाय एंड होल्ड स्टोरी है दोनों ही स्टॉक्स में, चाहे अल्ट्राटेक हो या अंबुजा सीमेंट हो। बाकी एसीसी वैल्यूएशन टर्म्स में मुझे बहुत सस्ता लगता है, बट वो चल ही नहीं रहा, क्या करें। वो स्टॉक में मैं थोड़ा ज़्यादा बुलिश रहता हूँ। और एसीसी में भी अंबुजा सीमेंट अराउंड 50% स्टेक ओन करता है, आप ये कह सकते हो। 2300 रुपये पे मिल रहा है एसीसी, केवल 19 के पीई पे है, और अंबुजा 42 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो ये फर्क आप देख पा रहे हो क्लियरली कितना बड़ा फर्क है। अल्ट्राटेक सीमेंट 47 के पीई पे है। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।